हेलो फ्रेंड्स। आज के समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना लगभग हर व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आप अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचना मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण कम इनकम है, लेकिन असलियत में ये आपकी आदतें और डिसीजंस होते हैं जो आपको फाइनेंशियल संकट में डाल देते हैं। हमारी ज़िंदगी में पैसा केवल खर्च करने का साधन नहीं है, ये हमारे भविष्य का भी आधार है। फिर भी हम इसे संभालने में लापरवाही बरतते हैं। बिना सोचे समझे खर्च करना, गैर जरूरी चीज़ों पर पैसा बर्बाद करना और बचत व निवेश की अनदेखी करना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का मूल कारण है। ये वीडियो आपको 4 ऐसी प्रमुख गलतियों के बारे में बताएगा जिनकी वजह से लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो इसे सुधारना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको अगर पता है इन चारों में से कुछ गलती आपसे हो रही है तो डेफिनेटली आप वो गलती रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जिस कारण आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बिना बजट के जीवन जीना। बजट न बनाना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है। जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर नज़र नहीं रख पाते तो आपके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बिना बजट के लोग अक्सर नॉन एसेंशियल चीज़ों पर खर्च करते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके घर परिवार के लिए, आपके खुद के लिए ज़रूरी होते ही नहीं है, वो चीज़ों पर आप यूजुअली पैसा ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं। और मंथ एंड तक उनके पास ज़रूरी खर्च करने के लिए, अपनी बेसिक चीज़ें पर खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। मंथ एंड क्या, मंथ के 4-5 तारीख 10 तारीख तक ही पूरा पैसा सभी का, मैक्सिमम लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो बजट न बनाने का कारण न बनाने के कारण आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सॉल्यूशन ये है कि हर महीने की शुरुआत में अपना बजट बनाएं, आपको कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। ज़रूरी चीज़ों को पैसे सबसे पहले पे करो। अगर आप रेंट पे रह रहे, सबसे पहले रेंट दे दो। राशन का बिल दे दो। राशन महीने में कितना आपने, दूध कितना लाया, चावल कितना लाया, दाल कितना लाया, जो भी आप किसी से उधार लाते हो या आपने जो भी आपका बजट होता है उसके मुताबिक तुरंत वो पैसे पे करो। लाइट बिल हो गया, बच्चों की फीस हो गया। कुछ बातों में अवॉइड नहीं करना है, कुछ बातों को टाल मटोल नहीं करना है। इमरजेंसी फंड आपके पास है नहीं तो उसके बारे में सोचे। 10-20% अपने सेविंग करें उसमें, कि कम से कम 3 या 6 महीने का पेमेंट का, सैलरी का फंड आपके पास होना चाहिए एज अ इमरजेंसी फंड। तो बजट बनाना केवल फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन और प्लानिंग का आधार है। नंबर 2, डेट लेने की हैबिट, यानी कि कर्ज लेने की हैबिट। आज के समय में आसान क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस के चलते डेट लेना आसान हो गया, कर्ज लेना आसान हो गया। चुटकियों में 5-10 मिनट के मोबाइल के काम पर क्लिक करके, मोबाइल में, स्मार्टफोन में 10 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में पैसा आ सकता है। ये
आज की पावर है। लेकिन ये सुविधा अक्सर लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की ओर ले जाती है, और मैक्सिमम फाइनेंशियल डे ट्रैप से ही हो जाता है। मैक्सिमम चीज़ें जो डिजिटल लोन, जो भी पैसे आपको होते हैं, मतलब यूजुअली ही इसका जो एंड होता है, ये हैबिट जो होती है वो फाइनेंशियल वरीज के साथ ही एंड हो जाती है। लोग छोटे छोटे खर्चों के लिए डेट लेते रहते हैं और बाद में हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण रीपेमेंट में फंस जाते हैं। ये आज की सच्चाई है। जो आपको जो हैबिट पड़ी है कर्ज लेने की, उस कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, केवल ज़रूरत पड़ने पर ही कर्ज के बारे में सोचें, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दोस्त से, रिलेटिव से या प्राइवेट लेंडर से कर्ज कभी नहीं लेना। ये अगर आपको हैबिट है, आज से ही उसको बंद करें। जिसके पैसे लिए हैं उसको वापस करें। पहली बात तो बचना है इन चीज़ों से। ज़रूरी चीज़ें पड़ने पर ही डेट लेना है और उसे जल्द से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेमेंट फुल करके इंटरेस्ट न लगने दें। जो भी आपको समय मिल रहा है, 30 दिन, 40 दिन या 45 डेज तक का कोई भी क्रेडिट कार्ड समय देता है आपको भुगतान करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी उस डेट इंटरेस्ट फ्री समय में ही अपना पेमेंट पूरा करके उसको कोई पेनल्टीज, कोई चार्जेस न लगने दें। बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम से बचे। ये आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा सकते हैं स्कीम। दोस्तों, हमने बाय नाउ पे लेटर के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि ये जो लोभ लुभावन चीज़ें होती है, इसमें कैसे इंसान ट्रैप हो जाते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये जो बाय नाउ पे लेटर के जैसी स्कीम्स होती है, उससे आपको बचना है, क्योंकि ये लंबे समय में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकती है। आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा बार बार, और आपको फाइनेंशियल वरीज, डिफ़िकल्टीज का सामना फेस करना पड़ेगा ये डेट के हैबिट की वजह से। दूसरा, सेविंग्स गोल बनाए ताकि आपको डेट लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास सेविंग रहेगी तो कर्ज देने की नौबत नहीं आएगी। डेट लेना या कर्ज लेना एक फाइनेंशियल टूल है, लेकिन इसे हैबिट बना लेना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना है तो आपको ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगा आज से ही। अगर आपको चाहते हो सही में कि फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना है या वेल्थ जनरेट करना है, पैसा बनाना है, एसेट कमाना है, तो दोस्तों डेट लेने की हैबिट, डेट मतलब कर्ज लेने की हैबिट, कर्ज हो सकता है बैंक से हो सकता है दोस्त से हो, प्राइवेट लेंडर से हो, रिलेटिव से हो, या किसी जाने अनजाने लोगों से हो। तो ये जो हैबिट है, यू हैव टू लीव दिस हैबिट टुडे ऑनवर्ड्स। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट न करना, या करना है तो रॉन्ग जगह करना। ये हैबिट आपको है तो ये भी हैबिट आपको सही नहीं है। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का और एक कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पहली बात तो करते ही नहीं है, और करते हैं तो गलत जगह और गलत समय कर लेते हैं, या किसी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, उस मतलब न्यूज़ फ्लो होता है तो बस रूमर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर लेते हो। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बचत करना काफ़ी है, लेकिन सेविंग्स इन्फ्लेशन को मात दे नहीं सकती। सेविंग्स करना अलग है, और बढ़ते इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, जो कि आप करते नहीं हो, और करते हैं तो गलत जगह करते हो। मान लीजिए मार्केट पीक पॉइंट पे है और उस समय आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहा ओवरबॉट पोजीशन में, तो ओबियसली मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो नुकसान आपको ही होगा। तो एंट्री कब करना है, एग्ज़िट कब करना है, कौन सा शेयर्स कब लेना है, कौन सा बाय करना है और कब बेचना है, इसकी भी समझ
आप में आनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पहली बात तो न करना, और करना है तो गलत जगह पे करना, ये दो चीज़ों को आपको समझना होगा। तो सॉल्यूशन इसका है कि फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें और उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट अपना बना लीजिए। लो रिस्क हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का सही कम्बिनेशन रखें। ज़रूरत जहाँ पड़ती है वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना न भूलें, बिकॉज दे आर मेंटर्स, दे आर गुड गाइड इन देयर फील्ड, दे आर मास्टर्स इन देयर फील्ड। तो उनके पास वो तजुर्बा होता है, वो समझ होती है, वो प्रोफेशनल नॉलेज रहता है जो आपको सही जगह पे सही समय पे सलाह देने के लिए। कोई ना कोई उनकी फ़ीस रहती होगी, वो आपको पे करना है और आपको बढ़िया सा एडवाइस लेके उसको फॉलो करना है, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लान के अनुसार या जो भी आपकी कमाई और एक्सपेंस के मुताबिक दे विल डिज़ाइन अ गुड प्लान फॉर यू। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना केवल पैसे बढ़ाने का जरिया नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस है। नंबर 4, साइड इनकम के बारे में न सोचना। दोस्तों, आज के समय में केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। राइजिंग इन्फ्लेशन और ग्रोइंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए साइड इनकम होना बहुत आवश्यक है आज के समय में। इस पे आपको काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपको समय देना चाहिए। एक इनकम जो आपका एक्टिव इनकम होता है, इसके बावजूद आपको और एक दो सोर्सेस बनाने होंगे जो आपको सपोर्ट करे, या बड़े इनकम के बारे में, मतलब बड़ा इनकम जनरेट करे, इसके बारे में आपको सोचना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा और उसको रियल में इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं। ब्लॉगिंग करना, ऑनलाइन पे वर्क करना, फ्रीलांसिंग करना। देखो, ये वर्ड्स तो नहीं है, इसमें काम एक्चुअल में होता है और पैसे बनाने का अच्छा जरिया हो सकता है। तो आपके पास उस कौन सी स्किल है, कौन सा ऐसा हुनर है जिस कारण पैसे बन सकते हैं, वो हुनर आपको बाहर आना चाहिए। वो हुनर पे आपको काम करना है और दूसरा आपको कोई नहीं बताएगा कि काम करना है। आपको खुद को ही ये बातें करनी होगी, ये बातों को समझना होगा मनी जनरेट करने के लिए, कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जिस कारण आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। अपनी हॉबीज़ होती है, कुकिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, पेंटिंग, इसको भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। बहुत सी बातें होती दोस्तों, उसके बारे में आपको सोचना है। साइड इनकम कैसे भी करके, किसी भी एंगल से कैसे भी करके जनरेट हो जाए जिस कारण आपके पास पैसे आ जाए। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे खुद के डिसीजंस और हैबिट्स का नतीजा होती है। ये समझना ज़रूरी है कि पैसा केवल कमाने का नाम नहीं है, इसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना बजट के जी रहे, लगातार डेट ले रहे, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे या साइड इनकम के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपको अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। उसमें आप भी शामिल हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है। ये प्लानिंग मांगती है, पेशेंस मांगती है और सही डिसीजंस का नतीजा है। आज ही अपनी गलतियों को पहचाने, एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान बनाए और उस पर कंसिस्टेंटली काम करें। याद रखें, आपकी मेहनत की कमाई आपकी जिम्मेदारी है। इसे सही दिशा में लगाना और फ्यूचर को सिक्योर बनना, ये आपका काम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके डिसीजंस की परछाई होती है। बेहतर चॉइसेस बनाए और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का भावार्थ आपके पास पहुंच गया होगा, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, तो ज़रूर इन चारों में से एक कोई मिस्टेक आपकी हो रही है।
ये मेरा वीडियो का मकसद था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।